हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं 5 बहुत महत्वपूर्ण ईडियम वर्ड्स। दोस्तों, ये जो ईडियम्स हैं वो लैंग्वेज को बहुत ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव बनाने का काम करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है दे आर कॉल्ड द फ्लावर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी उन्हें भाषा के पुष्प कहा जाता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि वे कितने महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, भाषा को सुंदर बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इसी प्रकार के 5 महत्वपूर्ण ईडियम वर्ड सीखेंगे। ये 5 वर्ड आज जो हम सीखने वाले वो हैं अ वाइट एलिफेंट, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फिल टास्क, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दोस्तों, अब सीखते हैं हम इन सभी 5 शब्दों का एक एक करके उनके मीनिंग और प्रयोग के साथ में इन शब्दों को समझते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का अर्थ होता है दोस्तों कोई बेकार सी लेकिन बहुत महंगी वस्तु, यानी कोई ऐसी चीज जिस पर अनावश्यक रूप से बहुत सारा खर्च होता हो, बहुत महंगी चीज हो कोई। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ही हैज अ कार, इट इज अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम एज ही स्पेंड्स अ लॉट ऑन इट। उसके पास एक कार है, ये एक वाइट एलिफेंट है, यानी बहुत बेकार सी चीज है क्योंकि इस पर उससे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, वो इस पर बहुत खर्च करता है। उसके मेंटेनेंस में उसका एवरेज जो है दोस्तों ठीक नहीं है, इस कारण से उस कार पर उसे बहुत सारा पैसा अनावश्यक रूप से खर्च करना पड़ता है। इसलिए ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जिन पर अनावश्यक रूप से बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, उन चीज़ों को कहा जाता है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का अर्थ हुआ दोस्तों बेकार लेकिन बहुत महंगी वस्तु। दूसरा है दोस्तों अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है विद्वान आदमी, विद्वान व्यक्ति। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, माई फ्रेंड निर्मल निगोदिया इज अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी मेरा जो मित्र है निर्मल निगोदिया वो एक विद्वान व्यक्ति है, उसे अपने विषय का, अन्य चीज़ों का बहुत सारा ज्ञान है। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का अर्थ होता है सुख समृद्धि का साथी, यानी ऐसा दोस्त जो कि केवल सुख के समय में आपके साथ रहता है, उसे कहते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड्स आर इन अ बिग नंबर। फेयर वेदर फ्रेंड्स लीव अस इन प्रॉब्लम्स। जो फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं दोस्तों, वे हमें प्रॉब्लम के समय, समस्याओं के समय हमें छोड़ देते हैं। डू नॉट ट्रस्ट फेयर वेदर फ्रेंड्स। व्हेन यू आर इन ट्रबल नन विल बी विद यू, नन विल बी विद यू, या नो वन विल बी विद यू। दोस्तों, जब भी आप पे कोई मुसीबत आएगी, कोई भी आपके साथ नहीं होगा, इसलिए फेयर वेदर फ्रेंड्स पर भरोसा नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का अर्थ होता है कठिन कार्य। कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसे कहा जाता है अपहिल टास्क। द सॉल्यूशन ऑफ कोरोना इज एन अपहिल टास्क। द सोल्यूशन ऑफ कोरोना इज एन अपहिल टास्क, यानी कोरोना का जो सोल्यूशन है, उसका जो हल है, अभी उसका जो इलाज है, वो एक कठिन कार्य है। टू रिमूव करप्शन फ्रॉम आवर कंट्री। टू रिमूव करप्शन फ्रॉम आवर कंट्री इज एन अपहिल टास्क, यानी अपने देश से करप्शन यानी भ्रष्टाचार को हटाना, भ्रष्टाचार को मिटाना एक अपहिल टास्क है, कठिन कार्य है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका अर्थ हुआ दोस्तों झगड़े की वजह। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान जो झगड़े की वजह होती है, उसे कहा जाता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दिस प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी दोनों भाइयों के बीच में ये जो प्रॉपर्टी है वो झगड़े की वजह है। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़े की वजह, झगड़े का कारण। दोस्तों, ये थे 5 महत्वपूर्ण इडियम्स। यूज दीज इडियम्स इन योर लैंग्वेज एंड मेक योर लैंग्वेज वेरी इंप्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की क्लास आपको लगातार
मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए शब्दों के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।